गर्मियों की तपती दोपहर थी। शहर की सबसे आलीशान सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती एक सफ़ेद कार अचानक एक सुनसान मोड़ पर पहुंची ही थी कि काले रंग की दो एसयूवी उसके आगे और पीछे आकर रुक गई। कार संभालने से पहले ही चार नकाबपोश युवक बाहर निकले और कुछ ही सेकंड में उन्होंने कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठी लड़की को बेहोश कर अपने साथ उठा लिया। उस लड़की का नाम शिखा पाटिल था। शिखा शहर के सबसे प्रभावशाली उद्योगपति और रसूखदार व्यक्ति पाटिल साहब की इकलौती बेटी थी। वह खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपनी बेबाक जुबान और निडर स्वभाव के लिए मशहूर थी। उसे किसी से डरना नहीं आता था। दूसरी ओर उसे अगवा करने वाला कोई पेशेवर गैंग नहीं था। ये काम किया था गौरव और उसके तीन दोस्त मुकेश, सूरज और अनमोल ने। उनका असली निशाना कोई और लड़की थी, लेकिन जल्दबाजी, लापरवाही और एक जैसी लाल ड्रेस होने की वजह से वे गलती से शिखा को उठा लाए थे। शहर से दूर एक पुराने फार्म हाउस में जब शिखा को होश आया तो उसने खुद को मजबूत रस्सियों से कुर्सी पर बंधा पाया। कुछ पल तक उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर बिना घबराए ऊंची आवाज में बोली, सुनिए, अगर आप लोगों का ड्रामा खत्म हो गया हो तो पहले मेरे हाथ खोल दीजिए, और हाँ, मुझे अभी के अभी एक बड़ा बर्गर चाहिए। सुबह से कुछ ढंग का खाया नहीं है, इसलिए दाल चावल मत लाना। उसकी बात सुनकर कमरे में खड़े चारों लड़के एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मुकेश झुंझलाकर बोला, मैडम, आपको समझ नहीं आ रहा क्या? आपका अपहरण हुआ है, पिकनिक मनाने नहीं आई हैं। लेकिन शिखा के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसने होठ सिंगोड़ते हुए जवाब दिया, अपहरण किया है तो क्या भूखा मारोगे? कम से कम मेहमानबाजी तो ठीक से करो। उसकी मासूम मगर निडर बात सुनकर गौरव उसे ध्यान से देखने लगा। जितना उसने उसके बारे में सोचा था, शिखा उससे बिल्कुल अलग निकली। तभी शिखा का चेहरा अचानक उतर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने धीरे से कहा, मजाक छोड़ो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, शायद पीरियड्स शुरू होने वाले हैं। कमरे का माहौल एक पल में बदल गया। सूरज और अनमोल असहज होकर दूसरी तरफ देखने लगे, जबकि मुकेश ने खांसते हुए गौरव की ओर देखा। गौरव बिना कुछ बोले बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस लौटा तो उसके हाथ में बर्गर, चॉकलेट, पानी की बोतल, दर्द की दवा और ज़रूरत का सारा सामान था। मुकेश हैरानी से उसे घूरते हुए बोला, भाई, लड़की का अपहरण किया है या होने वाली पत्नी की सेवा कर रहा है? गौरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने खुद अपने हाथों से शिखा को बर्गर खिलाया और फिर उसे आराम से बैठने में मदद की। शिखा कुछ पल तक उसे देखती रही। पहली बार उसकी आंखों में हैरानी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी उसका अपहरण करके लाया है वही उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा है। उधर गौरव भी भीतर ही भीतर उलझ चुका था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती अब उसकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। शिखा बर्गर खत्म करके कुर्सी से टिक गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही शरारत चमक रही थी। कमरे में मौजूद चारों लड़के उससे जितना डराने की कोशिश कर रहे थे, वह उतनी ही बेफिक्री से उन्हें उलझा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम लोगों का अपहरण करने का तरीका बहुत घटिया है। पहले रस्सियां इतनी कसकर बांध दी कि मेरा महंगा मैनिक्योर खराब हो गया, फिर खुद ही सेवा भी कर रहे हो। आखिर तुम लोग गुंडे हो या सोशल वर्कर? अनमोल अपनी हंसी रोक ना सका, लेकिन गौरव की एक कड़ी नज़र पड़ते ही तुरंत चुप हो गया। सूरज ने गुस्से में कहा, ज़्यादा जुबान मत चलाओ, नहीं तो ऐसी जगह छोड़ेंगे जहां से कोई वापस नहीं आता। शिखा ने बिना डरे जवाब दिया, धमकियां किसी और को देना? तुम्हारी शक्ल देखकर तो डर भी हंसने लगता होगा। मुकेश ने सिर पकड़ लिया। उसने धीरे से गौरव से कहा, भाई, ये लड़की पागल है, इसे डर नहीं लगता क्या? गौरव खुद भी यही सोच रहा था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को रोते, गिड़गिड़ाते और जान की भीख मांगते देखा था, लेकिन पहली बार कोई लड़की उसका अपहरण होने के बाद भी उसे उल्टा सुना रही थी। तभी शिखा ने इधर उधर नज़र घुमाते हुए पूछा, अच्छा, अब ये तो बता दो कि मुझे उठाया क्यों है? फिरौती चाहिए या किसी से बदला लेना है? चारों एक पल के लिए खामोश हो गए। गौरव कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया और गंभीर आवाज में बोला, तुमने पुलिस में जो शिकायत की है, अगर उसे वापस ले लो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिखा कुछ सेकंड तक उसका चेहरा देखती रही।
फिर जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर चारों लड़के हैरान रह गए। उसने कहा, लगता है तुम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आज तक किसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत ही नहीं की। गौरव का माथा सिंगुड़ गया। उसने मुकेश की तरफ देखा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही लड़की है? मुकेश बोला, भाई लाल ड्रेस यही पहने हुए थी, ये उसी पार्लर से निकली थी और ये उसी कार में बैठी थी। हमने कैसे पहचानने में गलती कर दी? गौरव के मन में पहली बार शक पैदा हुआ। उसने तुरंत उस लड़की की फोटो अपने मोबाइल में देखी जिसे उठाने की योजना बनाई गई थी। फिर उसने शिखा को गौर से देखा। चेहरे में हल्का सा फर्क था। उसने गुस्से में मुकेश का कॉलर पकड़ लिया। तुम लोगों ने गलत लड़की उठा ली। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अनमोल और सूरज के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर शिखा ने दोनों भौहें ऊपर उठाई और मुस्कुराकर बोली, मतलब इतना बड़ा प्लान बनाया और आखिर में गलत माल उठा लाए। वाह, तुम लोगों की बुद्धि को तो पुरस्कार मिलना चाहिए। उसकी बात सुनकर मुकेश शर्म से सिर झुका गया। गौरव गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। बाहर आकर उसने जोर से दीवार पर मुक्का मारा। उसकी सारी मेहनत एक पल में बेकार हो चुकी थी। दूसरी तरफ कमरे के अंदर शिखा अब बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी। उसने अनमोल से पूछा, भाई यहाँ चाय मिलेगी या सिर्फ बर्गर का ही इंतजाम है? अनमोल हंस पड़ा। सूरज ने उसे घूरा तो वो फिर चुप हो गया। कुछ देर बाद शिखा ने अचानक कहा, वैसे एक बात बताऊं, अगर मेरे पापा को पता चल गया कि मेरा सचमुच अपहरण हो गया है तो सबसे पहले पुलिस नहीं आएगी, पहले मेरे पापा आएंगे और फिर तुम लोगों की खैर नहीं होगी। मुकेश ने हंसते हुए कहा, कौन है तुम्हारे पापा? शिखा ने बड़ी मासूमियत से मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मिलोगे तब खुद समझ जाओगे कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी मुसीबत अपने सर ले ली है। उसके चेहरे का आत्मविश्वास देखकर पहली बार गौरव के मन में ये डर बैठने लगा कि शायद उसने सिर्फ गलत लड़की का अपहरण ही नहीं किया, बल्कि ऐसी लड़की को उठा लाया है जिसके कारण उसकी पूरी दुनिया बिखर सकती है। दूसरी ओर शिखा को अब भी ये यकीन था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वह इन चारों को अपनी हिम्मत और हाजिर जवाबी से कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। गौरव बाहर बरामदे में खड़ा गहरी सोच में डूबा था। उसने अपने जीवन में कभी इतनी बड़ी गलती नहीं की थी। जिस लड़की को उठाने का आदेश उसने अपने दोस्तों को दिया था, उसकी जगह वही शहर के सबसे प्रभावशाली परिवार की बेटी शिखा पाटिल को उठा लाई थी। उसका गुस्सा अपने दोस्तों पर था, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुद पर। तभी उसका मोबाइल बजा। दूसरी तरफ जेल से छूटे उसके दोस्त रवि की आवाज़ थी। रवि ने घबराते हुए पूछा, काम हो गया ना? उस लड़की ने शिकायत वापस लेने के लिए हाँ कह दी। गौरव ने दांत भींचते हुए जवाब दिया, हम बर्बाद हो गए। हम लोग जिस लड़की को उठाने वाले थे उसकी जगह किसी और को उठा लाए हैं। ये सुनते ही रवि कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसने तुरंत कहा, भाई उसे अभी छोड़ दो, अगर बात बाहर निकल गई तो हम सब सीधे जेल जाएंगे। गौरव बिना कुछ बोले कॉल काटकर वापस कमरे में पहुंचा। अंदर शिखा आराम से बैठी चॉकलेट खा रही थी। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो अपहरणकर्ताओं के बीच बैठी है। जैसे ही गौरव अंदर आया, शिखा मुस्कुराकर बोली, आ गए मिस्टर गुस्सेल। वैसे तुम्हारे दोस्त इतने भी बुरे नहीं हैं, कम से कम मेरी बातें सुन तो लेते हैं। गौरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? शिखा ने तुरंत शक भरी नज़र से उसकी तरफ देखा। क्यों, अब मुझे छोड़ने का इरादा है या रास्ते में फेंकने का? गौरव ने शांत स्वर में कहा, गलती हमारी थी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। शिखा कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में मजाक की जगह गंभीरता दिखाई दी। उसने धीमे से कहा, गलती मान लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन एक बात याद रखना, गलती छोटी हो या बड़ी, उसका अंजाम हमेशा बड़ा होता है। गौरव उसके शब्द सुनकर चुप रह गया। तभी शिखा अचानक अपने हाथों की तरफ देखने लगी। उसकी उंगलियां कांपने लगी। अगले ही पल वो घबराकर बोली, मेरी अंगूठी, मेरी सगाई की अंगूठी कहाँ है? उसने अपने दोनों हाथ कई बार देखे, फिर कुर्सी के नीचे झुककर तलाशने लगी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सूरज और अनमोल भी जमीन पर अंगूठी ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। गौरव ने पहली बार शिखा के चेहरे पर वो मुस्कान गायब देखी।
जो अब तक हर हाल में बनी हुई थी। उसने पूछा, क्या वो अंगूठी इतनी जरूरी है? शिखा ने भारी आवाज में कहा, उस अंगूठी से मुझे कोई मोह नहीं, लेकिन अगर वो खो गई तो मेरे पापा समझेंगे कि मैंने जानबूझकर उसे उतारा है, फिर बिना मेरी बात सुने मुझे ही गलत ठहरा देंगे। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। गौरव के मन में अजीब सी टिस उठी। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और सख्त आवाज में बोला, पूरा फार्म हाउस छान मारो, वो अंगूठी हर हाल में मिलनी चाहिए। तीनों तुरंत बाहर निकल गए। कमरे में अब सिर्फ गौरव और शिखा रह गए थे। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर शिखा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अजीब इंसान हो तुम, पहले अपहरण करते हो, फिर मेरी मदद भी करते हो। समझ नहीं आता तुम अच्छे हो या बुरे। गौरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसे सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि जिस लड़की को वो कुछ घंटों पहले तक बिल्कुल नहीं जानता था, उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे अपने दिल में अजीब सा दर्द महसूस होने लगा था। करीब 2 घंटे तक पूरे फार्म हाउस का कोना कोना छानने के बाद भी शिखा की सगाई की अंगूठी नहीं मिली। सूरज, अनमोल और मुकेश थके हुए लौटे तो उनके चेहरों से साफ पता चल रहा था कि खोज बेकार रही। शिखा ने उनकी तरफ उम्मीद भरी नज़र से देखा, लेकिन तीनों ने चुपचाप सिर झुका लिया। अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कोई बात नहीं, शायद किस्मत में यही लिखा था। उसकी मुस्कान बनावटी थी। ये बात गौरव ने तुरंत पहचान ली। वो जानता था कि ये वही लड़की है जो हर मुश्किल में हंसने की कोशिश करती है, लेकिन इस समय उसके भीतर कितना दर्द है ये उसकी नम आंखें बता रही थी। गौरव बिना कुछ बोले अपनी जेब से कार की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। मुकेश ने पीछे से आवाज लगाई, भाई इस समय कहाँ जा रहे हो? गौरव ने सिर्फ इतना कहा, उस जगह जहाँ से इसे उठाया था। रात गहरा चुकी थी, सड़कें लगभग सुनसान थी। गौरव उसी रास्ते पर पहुंचा जहां गलती से शिखा का अपहरण हुआ था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर सड़क का एक एक इंच देखना शुरू किया। तेज हवा चल रही थी। कई बार धूल उसकी आंखों में चली जाती, लेकिन वह रुका नहीं। लगभग आधे घंटे बाद सड़क किनारे झाड़ियों में अचानक कुछ चमका। उसने झुककर देखा तो मिट्टी में आधी दबी हुई एक हीरे की अंगूठी पड़ी थी। गौरव ने उसे उठाकर हथेली में रखा। अंगूठी के अंदर V&S खुदा हुआ था। कुछ पल के लिए उसकी नज़र उसी पर ठहर गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसने मन ही मन सोचा, जिस लड़की को मैं चाहने लगा हूँ वो तो पहले से किसी और की होने वाली है। उसके दिल में जलन और बेबसी ने एक साथ जन्म लिया। वो देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर अंगूठी जेब में रखकर वापस फार्म हाउस लौट आया। उधर शिखा खिड़की के पास बैठी आसमान में चमकते चांद को देख रही थी। उसे अपने पिता की चिंता सता रही थी। वह जानती थी कि घर में इस समय हड़कंप मचा होगा, लेकिन उसे ये भी अच्छी तरह पता था कि अगर वह सुरक्षित वापस पहुंच भी गई तब भी उससे सवाल पहले पूछे जाएंगे और भरोसा बाद में किया जाएगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला। गौरव अंदर आया और बिना कुछ कहे अपनी मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी। शिखा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। जैसे ही गौरव ने हथेली खोली, उसकी खोई हुई अंगूठी चमक उठी। शिखा की आंखें खुशी से भर आई। उसने बिना सोचे समझे गौरव का हाथ दोनों हाथों में पकड़ लिया और भावुक होकर बोली, तुम्हें पता भी नहीं आज तुमने मेरे लिए क्या कर दिया। मुझे लगा था कि ये हमेशा के लिए खो गई। उस पल से गौरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और नजरें दूसरी तरफ फेर ली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी आंखें उसके दिल का राज ना खोल दे। शिखा ने मुस्कुराते हुए अंगूठी फिर से अपनी उंगली में पहन ली, लेकिन उसी क्षण उसकी मुस्कान हल्की पड़ गई। उसने धीरे से कहा, काश मेरी जिंदगी के बाकी रिश्ते भी इस अंगूठी की तरह दोबारा मिल पाते। उसकी आवाज में छिपा दर्द सुनकर गौरव समझ गया कि बाहर से हमेशा हंसने वाली ये लड़की अंदर से कितनी अकेली है। उसी पल उसके मन में एक फैसला जन्म ले चुका था। वो शिखा को हर हाल में सुरक्षित उसके घर पहुंचाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। अगली सुबह सूरज की पहली किरण कमरे में पहुंची तो शिखा की आंख खुली।
पिछली रात की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसने अपनी उंगली में चमकती सगाई की अंगूठी को देखा और अनायास ही उसकी नज़र दरवाजे पर जाकर ठहर गई। रात भर में उसके मन में गौरव के लिए कोई प्रेम नहीं बल्कि एक अजीब सा सम्मान पैदा हुआ था। वो अब भी उसका अपहरण करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके व्यवहार में ऐसी इंसानियत थी जिसने शिखा को सोचने पर मजबूर कर दिया था। तभी दरवाजा खुला और अनमोल मुस्कुराता हुआ चाय और नाश्ता लेकर अंदर आया। उसके पीछे सूरज और मुकेश भी थे। तीनों अब उससे ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वो कोई कैदी नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन हो। अनमोल ने मजाक करते हुए कहा, बहन जी आज शिकायत तो नहीं है? बर्गर, चॉकलेट, दवा, अंगूठी, अब और क्या चाहिए? शिखा हंस पड़ी और बोली, हाँ एक चीज़ चाहिए, मुझे मेरे घर छोड़ दो। तीनों के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसी समय गौरव भी कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर रात भर की जागी हुई थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने सबकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, तैयार हो जाओ, आज शिखा को उसके घर छोड़ देंगे। ये सुनते ही मुकेश चौंक गया। उसने धीरे से कहा, भाई अगर उसने पुलिस में शिकायत कर दी तो? गौरव ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, गलती हमारी थी, उसकी सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। शिखा ने गौरव को ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि ये आदमी बाहर से जितना कठोर दिखता है अंदर से उतना ही साफ दिल का है। थोड़ी देर बाद शिखा कार की पिछली सीट पर बैठी थी। रास्ते भर अनमोल और सूरज उससे बातें करते रहे, हंसी मजाक करते रहे, लेकिन गौरव पूरे रास्ते चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। उसकी आंखें सड़क पर थी मगर मन कहीं और भटक रहा था। कुछ देर बाद शिखा ने धीरे से पूछा, क्या तुम हमेशा इतने चुप रहते हो? गौरव ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। शिखा मुस्कुरा दी। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, लेकिन कुछ खामोशियां बहुत कुछ कह जाती हैं। गौरव ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई जिसे किसी ने नहीं देखा। लगभग 1 घंटे बाद कार शहर की सबसे आलीशान कॉलोनी में पहुंची। विशाल लोहे का गेट, लंबी चौड़ी सड़कें और बीचों बीच बनी भव्य हवेली देखकर अनमोल और सूरज की आंखें फैल गईं। गेट पर भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। जैसे ही गार्डों ने शिखा को देखा वे दौड़ते हुए उसकी तरफ आए। शिखा कार से उतर गई। उसने पलटकर चारों लड़कों की तरफ देखा। उसकी आंखों में राहत भी थी और हल्की सी उदासी भी। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। अनमोल ने भावुक होकर कहा, बहन अपना ख्याल रखना। मुकेश और सूरज ने भी मुस्कुराकर उसे विदा किया। शिखा कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर अचानक पलटी। उसकी नज़र सिर्फ गौरव पर जाकर रुकी। दोनों की आंखें कुछ पल के लिए मिली। उन दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के दिलों में जैसे अनकहे शब्दों का सैलाब उमड़ पड़ा। अगले ही पल शिखा हवेली के अंदर चली गई और भारी गेट उसके पीछे बंद हो गया। गौरव कुछ देर तक उसी बंद गेट को देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत देर से मिलते हैं और बहुत जल्दी बिछड़ जाते हैं। उसने गहरी सांस ली, कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ शिखा जैसे ही हवेली के अंदर पहुंची, उसे ये उम्मीद थी कि उसके पिता उसे गले लगाकर उसकी सलामती पर खुशी जताएंगे, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने उसके दिल को भीतर तक तोड़ दिया। ड्राइंग रूम में उसके पिता पाटिल साहब, सौतेली माँ सुमन, छोटी सौतेली बहन और कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। शिखा ने कांपती आवाज में कहा, पापा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही पाटिल साहब गुस्से में उसके सामने आकर खड़े हो गए और बिना कुछ पूछे उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। शिखा की आंखों से आंसू झलक पड़े, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। उसे उम्मीद थी कि कम से कम उसके पिता उससे पूछेंगे कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाटिल साहब गरजते हुए बोले, तुझे जरा भी अंदाजा है कि तेरी वजह से आज हमारी कितनी बदनामी हुई है? पूरे शहर में खबर फैल गई कि मेरी बेटी गायब हो गई। अगर मीडिया को पता चल जाता तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। शिखा ने रोते हुए सारी सच्चाई बताने की कोशिश की। उसका अपहरण गलती से हुआ था और उन लोगों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि सुरक्षित वापस छोड़ दिया। लेकिन सुमन ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा,
देखा, मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की एक दिन पूरे खानदान की नाक कटवाएगी। पता नहीं कहां कहां घूमकर अब नई नई कहानियां बना रही है। शिखा ने गुस्से में सुमन की तरफ देखा, लेकिन अपने पिता की वजह से वो चुप रही। पाटिल साहब ने ठंडी आवाज में कहा, आज के बाद बिना मेरी इजाजत इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। अगले महीने तुम्हारी शादी विशाल से हो रही है और अब कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे हमारी इज्जत पर फिर से आंच आए। इतना कहकर वो वहां से चले गए। शिखा कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या एक पिता के लिए अपनी बेटी की जान से ज़्यादा उसकी इज्जत मायने रखती है? वो भारी कदमों से अपने कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद करते ही फूट फूट कर रोने लगी। उसे महसूस हुआ कि इस आलीशान हवेली में उसके लिए कोई अपना नहीं है। दूसरी तरफ गौरव अपने घर लौट चुका था, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। बार बार उसकी आंखों के सामने शिखा का उदास चेहरा घूम रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी गलती का बोझ अपने सीने पर लेकर जी रहा हो। तभी उसके दोस्त मुकेश ने कमरे में आकर कहा, भाई अब तो सब खत्म हो गया, लड़की अपने घर पहुंच गई, अब उसे भूल जा। गौरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ लोग चाहकर भी नहीं भूलते और कुछ लोग को भूलना चाहो तब भी दिल से नहीं निकलते। मुकेश ने पहली बार गौरव की आंखों में वो बेचैनी देखी जो किसी अपराधी की नहीं बल्कि पहली बार प्यार में पड़े इंसान की होती है। उसी रात गौरव अपने कमरे में अकेला बैठा शिखा के बारे में सोचता रहा। अचानक उसे 2 साल पुरानी एक धुंधली याद ने झकझोर दिया। उसे याद आया कि कश्मीर की पहाड़ियों में हुए एक भयानक सड़क हादसे के बाद एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी। उस समय उसके चेहरे पर गहरी चोट थी, इसलिए वो उस लड़की का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था। लेकिन अब जब उसने शिखा की मुस्कान, उसकी आंखें और उसकी आवाज़ को याद किया तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत पुरानी तस्वीरें और अस्पताल की रिपोर्ट निकाल कर देखी। जैसे जैसे यादें लौटती गई उसका यकीन मजबूत होता गया। वो खुद से बुदबुदाया, तो वह लड़की शिखा ही थी जिसने 2 साल पहले मेरी जान बचाई थी। ये सच सामने आते ही उसके अंदर की सारी भावनाएं बदल गई। अब शिखा उसके लिए सिर्फ एक मासूम लड़की नहीं रही थी, बल्कि वो इंसान थी जिसने कभी बिना किसी स्वार्थ के उसकी जान बचाई थी। उसी क्षण गौरव ने मन ही मन एक फैसला किया। अब चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वह शिखा की जिंदगी में फिर से आएगा। दूसरी तरफ अगले कुछ दिन शिखा के लिए किसी कैद से कम नहीं थे। हवेली के बाहर उसके लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उसके मोबाइल की निगरानी होने लगी थी और बिना इजाजत उसे घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। पाटिल साहब को अब सिर्फ एक ही चिंता थी, किसी भी तरह तय तारीख पर शिखा की शादी विशाल से हो जाए ताकि हाल ही में हुई घटना पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ सके। दूसरी ओर शिखा के दिल में लगातार एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार गौरव के बारे में क्यों सोचने लगी है। वो खुद को समझाती कि वो एक अपहरण करता है, उससे कोई रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन अगले ही पल उसे वही इंसान याद आता जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी खोई हुई अंगूठी ढूंढकर लौटाई थी। उसकी तकलीफ में पूरी रात सड़कें छान मारी थी और बिना किसी शर्त के उसे सुरक्षित उसके घर छोड़ गया था। उधर गौरव भी चैन से नहीं बैठा। उसे जब ये यकीन हो गया कि 2 साल पहले कश्मीर में उसकी जान बचाने वाली लड़की शिखा ही थी, तब उसने उसके बारे में सब कुछ जानने का फैसला कर लिया। उसने अपने भरोसेमंद दोस्त मुकेश को पाटिल परिवार की पूरी जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी। 2 दिन बाद मुकेश सारी जानकारी लेकर लौटा। उसने बताया, भाई शिखा अपने ही घर में खुश नहीं है। उसकी माँ की मौत बचपन में हो गई थी। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सुतेली माँ सुमन उसे कभी अपनी बेटी नहीं मानती और उसका होने वाला पति विशाल भी उसके लायक नहीं है। शहर में उसकी रंगीन मिजाजी के किस्से मशहूर हैं। कई लड़कियों से उसके रिश्ते हैं, लेकिन पाटिल साहब को बिजनेस और राजनीति के फायदे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये सुनते ही गौरव की मुट्ठियां अपने आप भिंच गई। उसे गुस्सा विशाल पर भी था और शिखा के पिता पर भी, जिन्होंने अपनी बेटी की खुशियों से ज़्यादा अपने स्वार्थ को महत्व दिया।
उसी शाम शिखा को मजबूरी में विशाल के साथ एक 5 स्टार होटल में लंच के लिए जाना पड़ा। पूरे समय विशाल अपने मोबाइल और बिजनेस कॉल में व्यस्त रहा। शिखा चुपचाप सामने बैठी रही। अचानक एक खूबसूरत युवती मुस्कुराते हुए आई और बिना किसी झिझक के विशाल के गले लग गई। दोनों एक दूसरे से बेहद करीब होकर बातें करने लगे। शिखा यह सब अपनी आंखों से देख रही थी। विशाल ने ना तो उस लड़की का परिचय करवाया और ना ही उसे अपनी मंगेतर होने का सम्मान दिया। कुछ देर बाद वो उसी लड़की के साथ होटल के दूसरे हिस्से में चला गया। शिखा का दिल बुरी तरह टूट चुका था। उसने वहीं बैठे बैठे अपने पिता को फोन किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात पूरी सुने बिना ही कह दिया, विशाल एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसे अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है, हर बात को शक की नज़र से मत देखा करो। कॉल कटते ही शिखा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि इस दुनिया में उसकी बात पर भरोसा करने वाला कोई नहीं है। उसी समय होटल के बाहर खड़ी एक काली एसयूवी में बैठा गौरव दूर से ये सब देख रहा था। वह शिखा का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह सुरक्षित रहे। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से विशाल को दूसरी लड़की के साथ देखा और शिखा को अकेले आंसू बहाते देखा, तो उसके भीतर का सब्र टूटने लगा। उसने गाड़ी का स्टीयरिंग इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई। उसने मन ही मन कसम खाई, जिस लड़की ने कभी मेरी जान बचाई थी, मैं उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, मैं शिखा को ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करने दूंगा। अगले दिन सुबह शिखा अपनी खिड़की के पास खड़ी बाहर फैले बगीचे को देख रही थी। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन उसके मन में घुटन के अलावा कुछ भी नहीं था। जिस हवेली को लोग उसकी किस्मत समझते थे, वही हवेली उसके लिए एक सुनहरा पिंजरा बन चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी ने आकर बताया कि पाटिल साहब नीचे बुला रहे हैं। शिखा जब ड्राइंग रूम में पहुंची तो वहां पाटिल साहब, सुमन जी, विशाल और उसके माता पिता पहले से बैठे थे। पूरे कमरे में शादी की तैयारियों पर चर्चा चल रही थी। शिखा को देखते ही सुमन मुस्कुराकर बोली, लो, हमारी होने वाली दुल्हन भी आ गई। अब इसे भी बता दीजिए कि अगले 15 दिनों में इसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। शिखा चुपचाप सोफे पर बैठ गई। विशाल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो अपने मोबाइल पर किसी से चैट करने में व्यस्त था। पाटिल साहब ने गंभीर स्वर में कहा, अगले हफ्ते शहर के सबसे बड़े होटल में सगाई की रस्म दोबारा होगी। उसके बाद शादी की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। मीडिया, मंत्री और बड़े उद्योगपति आएंगे। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शिखा ने धीमी आवाज में पूछा, अगर मैं ये शादी नहीं करना चाहूँ तो? कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। अगले ही पल पाटिल साहब की आंखों में गुस्सा उतर आया। ये फैसला तुम्हारा नहीं है, ये हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है। शिखा ने हिम्मत जुटाकर कहा, प्रतिष्ठा के लिए किसी की पूरी जिंदगी दांव पर लगा देना क्या सही है? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सुमन बीच में बोल पड़ी, बहुत बोलने लगी हो, लड़की होकर अपने पिता से सवाल करती हो। शिखा ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लड़की हूँ, इसलिए क्या अपनी जिंदगी का फैसला भी नहीं कर सकती? ये सुनते ही पाटिल साहब ने मेज पर हाथ मारा और सख्त आवाज में बोले, बस अब एक शब्द भी नहीं। शादी होगी और उसी लड़के से होगी जिससे हमने तय की है। शिखा ने महसूस कर लिया कि इस घर में उसकी इच्छाओं की कोई कीमत नहीं है। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उधर दूसरी ओर गौरव अपने ऑफिस में बैठा था। सामने कई फाइलें खुली थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी मुकेश अंदर आया और बोला, भाई, जो जानकारी तुमने मंगवाई थी वो पूरी मिल गई है। विशाल सिर्फ चरित्रहीन ही नहीं बल्कि कई गैर कानूनी कामों में भी शामिल है। उसके खिलाफ कई शिकायतें दबाई जा चुकी हैं। पैसे और रसूख के दम पर हर मामला खत्म कर दिया जाता है। गौरव ने फाइल हाथ में ली और ध्यान से पढ़ने लगा। उसमें होटल के बिल, विदेश यात्राओं की तस्वीरें, अलग अलग लड़कियों के साथ विशाल की तस्वीरें और कुछ गोपनीय दस्तावेज थे। हर पन्ना पढ़ते पढ़ते गौरव के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर शिखा की शादी इस आदमी से हुई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुकेश ने पूछा, तो अब क्या करेंगे? गौरव कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, सिर्फ प्यार करना काफ़ी नहीं होता,
कभी कभी उस इंसान को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है। उसी शाम शिखा अपनी कॉलेज की एमफिल प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंची। कई दिनों बाद वो हवेली से बाहर निकली थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। जैसे ही वो एडमिशन फॉर्म जमा करके बाहर निकली, सामने से तेजी से आता एक युवक उससे टकरा गया। शिखा झुंझलाकर बोली, जरा देखकर नहीं चल सकते? लेकिन अगले ही पल दोनों की नजरें मिली और समय जैसे ठहर गया। सामने गौरव खड़ा था। कुछ पल तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। सबसे पहले अनमोल दौड़ता हुआ आया और खुशी से बोला, अरे बहन, हमें तो लगा था कि अब कभी मुलाकात ही नहीं होगी। शिखा की आंखों में भी खुशी चमक उठी। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे यही लगा था। मुकेश ने मजाक करते हुए कहा, लगता है किस्मत चाहती है कि हमारी मुलाकातें बार बार हो। लेकिन गौरव अब भी चुप था। शिखा उसकी तरफ बढ़ी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या बात है, आज भी बोलने का मन नहीं है? गौरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, कुछ लोगों से दोबारा मिलना किस्मत नहीं, ऊपर वाले का इशारा होता है। शिखा उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ एक संयोग है या सचमुच उनकी जिंदगियां किसी अनदेखे धागे से बन चुकी हैं। तभी यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से विशाल उतरा। उसने दूर खड़े गौरव और शिखा को एक साथ हंसते हुए देख लिया। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई देने लगी। उसने दूर खड़े अपने आदमी को इशारा किया और धीमे स्वर में कहा, पता लगाओ ये आदमी कौन है और मेरी होने वाली पत्नी इसके साथ क्या कर रही है। उधर गौरव और शिखा को अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये छोटी सी मुलाकात किसी की ईर्ष्या को आग में बदल चुकी है और यही आग आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाली थी। दूसरी तरफ शिखा कई दिनों बाद खुलकर हंस रही थी। अनमोल अपनी मजेदार बातों से उसे हंसा रहा था। मुकेश बीच बीच में चुटकुले सुना रहा था और गौरव हमेशा की तरह शांत खड़ा बस उसे देख रहा था। शिखा ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग सच में अजीब हो। जिस दिन मेरा अपहरण हुआ था मैंने सोचा था कि शायद तुम सबसे नफरत करूंगी, लेकिन आज लग रहा है कि भगवान ने मुझे 3 भाई। और वो अचानक चुप हो गई। उसकी नज़र अनायास ही गौरव पर चली गई। गौरव भी उसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें मिली और कुछ पल के लिए जैसे आसपास का शोर गायब हो गया। अनमोल ने शरारत से कहा, अरे बहन, बात पूरी करो। 3 भाई? और शिखा तुरंत संभल गई और मुस्कुराकर बोली, और एक बहुत गुस्सेल दोस्त। मुकेश और अनमोल जोर से हंस पड़े, लेकिन गौरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आकर फिर गायब हो गई। तभी विशाल तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने आते ही शिखा का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ अजनबियों के साथ हंसी मजाक कर रही हो। शिखा ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया और शांत स्वर में बोली, ये अजनबी नहीं है, इन्होंने मुश्किल समय में मेरी मदद की थी। विशाल ने तिरस्कार भरी नज़र से चारों लड़कों को देखा और व्यंग्य में बोला, आजकल किसी की मदद करने के पीछे भी कोई ना कोई मतलब होता है। गौरव अब तक चुप था, लेकिन ये बात सुनकर उसने विशाल की तरफ देखा और दृढ़ आवाज में कहा, हर इंसान तुम्हारी तरह नहीं सोचता। कुछ लोग बिना किसी स्वार्थ के भी मदद करते हैं। विशाल की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने गौरव के करीब आकर कहा, लगता है तुम मुझे नहीं जानते। गौरव ने बिना डरे जवाब दिया, और शायद तुम मुझे पहचानते नहीं। दोनों आमने सामने खड़े थे। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि आसपास खड़े छात्र भी उन्हें देखने लगे। शिखा तुरंत दोनों के बीच आ गई और बोली, बस यहाँ कोई तमाशा नहीं होगा। विशाल ने गुस्से से शिखा की तरफ देखा और बोला, कार में बैठो अभी। शिखा ने सख्त स्वर में कहा, मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे आदेश देकर कहीं भी ले जाया जाए। मैं खुद आ जाऊंगी। ये सुनकर विशाल का चेहरा तमतमा उठा। वो बिना कुछ बोले कार में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। शिखा ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। गौरव ने धीरे से पूछा, क्या वो हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है? शिखा कुछ क्षण चुप रही,
फिर हल्की मुस्कान के पीछे अपना दर्द छुपाते हुए बोली, कुछ रिश्ते बाहर से जितने खूबसूरत दिखते हैं, अंदर से उतने ही खोखले होते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर गौरव का दिल कसकर रह गया। उसे महसूस हो रहा था कि शिखा हर दिन टूट रही है, लेकिन किसी को अपनी तकलीफ दिखाना नहीं चाहती। उसी समय मुकेश के मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने बात खत्म करके गौरव को अलग ले जाकर कहा, भाई बहुत बड़ी खबर मिली है। विशाल अगले 2 दिनों में एक बड़े बिजनेस सौदे के बहाने शहर से बाहर जा रहा है, लेकिन असल में वह अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। हमारे पास सबूत इकट्ठा करने का ये सबसे अच्छा मौका है। गौरव की आंखों में चमक आ गई। उसने शांत स्वर में कहा, अगर मुझे शिखा को बचाना है तो सिर्फ प्यार का इजहार नहीं, सच का सबूत भी चाहिए। इस बार विशाल का असली चेहरा सबके सामने आएगा। उधर शिखा अपनी कार में बैठ चुकी थी। रास्ते भर वह खिड़की से बाहर देखती रही, लेकिन उसके मन में बार बार वही पल घूम रहा था जब गौरव बिना डरे विशाल के सामने खड़ा हो गया था। उसके दिल में ये सवाल उठा, क्या कोई इंसान किसी दूसरे के लिए बिना किसी स्वार्थ के इतनी मजबूती से खड़ा हो सकता है? उसे नहीं पता था कि ये सवाल धीरे धीरे उसके दिल का जवाब बन जाएगा। विशाल के यूनिवर्सिटी वाले व्यवहार के बाद शिखा के मन में उसके प्रति बची हुई थोड़ी सी इज्जत भी खत्म हो चुकी थी। अब वो उससे जितना हो सके उतनी दूरी बनाए रखने लगी थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि घर वालों के सामने उसे सब कुछ सामान्य दिखाना पड़ता था। दूसरी ओर गौरव ने तय कर लिया था कि अब वह सिर्फ दूर खड़े होकर शिखा की तकलीफ नहीं देखेगा, बल्कि उसकी जिंदगी बर्बाद होने से पहले सच को सबके सामने लाएगा। उसी रात वो अपने ऑफिस पहुंचा, जहां मुकेश, सूरज और अनमोल पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। मेज पर कई फाइलें, लैपटॉप और कुछ तस्वीरें रखी हुई थी। मुकेश ने एक फाइल खोलते हुए कहा, भाई पिछले 3 दिनों से हमारे लोग विशाल पर नज़र रखे हुए हैं। वो जितना शरीफ दिखता है, असलियत में उससे कई ज़्यादा खतरनाक है। गौरव ने फाइल उठाई। उसमें अलग अलग होटलों के सीसीटीवी तस्वीरें थी, जिनमें विशाल कई लड़कियों के साथ दिखाई दे रहा था। कुछ तस्वीरों में वह शराब के नशे में था, कुछ में वह देर रात अलग अलग महिलाओं के साथ होटल में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। एक दूसरी फाइल में उसके अवैध कारोबार, हवाला लेने देने और फर्जी कंपनियों के दस्तावेज थे। गौरव हर पन्ना पढ़ता गया और उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने धीमी आवाज में कहा, ऐसे आदमी के साथ शिखा की शादी कभी नहीं होने दूंगा। तभी मुकेश ने एक और बड़ा खुलासा किया। उसने बताया, विशाल पर पहले भी एक लड़की ने शादी का झांसा देकर धोखा देने का आरोप लगाया था, लेकिन उसके परिवार को पैसे देकर मामला दबा दिया गया। इसके अलावा उसके खिलाफ घरेलू हिंसा की एक शिकायत भी हुई थी, जो राजनीतिक दबाव में बंद करवा दी गई। ये सुनते ही कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। गौरव ने गहरी सांस ली और बोला, अब हमारे पास सिर्फ शक नहीं, सबूत भी हैं, लेकिन इन सबूतों का इस्तेमाल सही समय पर करना होगा। अगर हमने जल्दबाजी की तो पाटिल साहब इसे भी झूठ साबित कर देंगे। उधर उसी समय पाटिल हवेली में शादी की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। पूरे घर को फूलों और रोशनी से सजाया जा रहा था। बड़े बड़े उद्योगपतियों और नेताओं को निमंत्रण भेजे जा चुके थे। सुमन जी हर तैयारी पर नजर रख रही थी, लेकिन शिखा के चेहरे की उदासी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। रात को अपने कमरे में अकेली बैठी शिखा पुरानी तस्वीरें देख रही थी। एक तस्वीर में वो अपनी माँ के साथ मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें भर आई। उसने तस्वीर को सीने से लगाकर उसने धीरे से कहा, माँ, अगर आज आप होती तो शायद मेरी बात समझती। इतने में उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, अगर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच जानना चाहती हो तो कल शाम 5 बजे यूनिवर्सिटी की पुरानी लाइब्रेरी के पीछे मिलना। अकेली आना। शिखा घबरा गई। उसने कई बार नंबर मिलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद था। पूरी रात वो इसी सोच में डूबी रही कि यह संदेश किसने भेजा होगा। दूसरी तरफ ये संदेश गौरव ने नहीं भेजा था। कोई तीसरा व्यक्ति भी इस कहानी में शामिल हो चुका था, जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था। अगले दिन शाम ठीक 5 बजे शिखा बिना किसी को बताए यूनिवर्सिटी पहुंच गई। पुरानी लाइब्रेरी के पीछे चारों तरफ सन्नाटा था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां अजीब सी आवाज कर रही थी।
शिखा इधर उधर देखने लगी, तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल उसके पैरों के पास एक लिफाफा आकर गिरा। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। अंदर कुछ तस्वीरें थी। पहली तस्वीर देखते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसमें विशाल एक लड़की के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में था। दूसरी तस्वीर में वो किसी दूसरी महिला के साथ विदेश के एक होटल में दिखाई दे रहा था। तीसरी तस्वीर में वह किसी व्यक्ति से पैसों से भरा बैग ले रहा था। शिखा के हाथ कांपने लगे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली है, उसकी असलियत इतनी भयावह हो सकती है। तभी अचानक पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज़ आई। शिखा ने पलटकर देखा तो 4 नकाबपोश आदमी उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। वो घबरा गई और पीछे हटने लगी। तभी दूर से एक परिचित आवाज़ गूंजी, शिखा पीछे हटो। अगले ही पल गौरव बिजली की तरह वहां पहुंचा और उन चारों के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में इस बार प्यार नहीं, बल्कि एक ऐसा गुस्सा था जो किसी भी हद तक जा सकता था। शिखा समझ गई कि अब ये सिर्फ 2 दिलों की कहानी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी लड़ाई शुरू हो चुकी है जिसमें सच और झूठ, प्यार और स्वार्थ, भरोसा और विश्वासघात आमने सामने खड़े होने वाले थे। अगले ही पल उन नकाबपोश लोगों ने अपनी जेब से हथियार निकाले और गौरव ने बिना एक पल गवाए शिखा को अपने पीछे कर लिया। अगले ही पल चारों नकाबपोश हमलावरों ने गौरव पर हमला कर दिया। उनमें से एक ने लोहे की राड सीधे उसके सर पर मारने की कोशिश की, लेकिन गौरव ने झुककर वार बचाया और बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। दूसरे आदमी ने चाकू निकाल लिया। शिखा की चीख निकल गई, गौरव संभलो। लेकिन गौरव अब पूरी तरह लड़ाई के मूड में था। उसने चाकू वाले का हाथ मोड़कर हथियार दूर फेंक दिया और उसे जोरदार मुक्का मारा। तभी पीछे से तीसरे आदमी ने गौरव की पीठ पर राड से हमला कर दिया। तेज दर्द के बावजूद गौरव लड़खड़ाया नहीं। उसने पलटकर उस आदमी को भी जमीन पर गिरा दिया। चौथा हमलावर मौका देखकर शिखा की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कार की ओर खींचने लगा। शिखा पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी उससे कई ज़्यादा ताकतवर था। ये देखकर गौरव का खून खोल उठा। उसने दौड़कर उस आदमी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो कई फीट दूर जाकर गिरा। कुछ ही मिनटों में चारों बदमाश घायल होकर भाग निकले। उनके जाते ही वहां फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन इस लड़ाई में गौरव की बांह पर चाकू का गहरा घाव हो चुका था। उसके माथे से भी लगातार खून बह रहा था। शिखा घबराकर उसके पास पहुंची। उसने कांपते हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया और रोते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। गौरव ने दर्द छुपाते हुए हल्की मुस्कान दी और बोला, जब तक मेरी सांस चल रही है तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। ये सुनकर शिखा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार बिना सोचे समझे गौरव को कसकर गले लगा लिया। कुछ पल के लिए दोनों बिल्कुल खामोश रहे, जैसे दुनिया रुक गई हो। लेकिन अगले ही पल शिखा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत पीछे हट गई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन इस बार उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। तभी मुकेश, सूरज और अनमोल भी वहां पहुंच गए। उन्होंने गौरव की हालत देखी तो तुरंत उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि घाव गहरा है, लेकिन खतरे की बात नहीं है। पट्टी करते समय भी गौरव की नज़र बार बार दरवाजे पर जा रही थी, मानो वो किसी का इंतजार कर रहा हो। लगभग आधे घंटे बाद अस्पताल के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। शिखा अंदर आई। उसने साधारण सलवार सूट पहन रखा था और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में दवा और घर का बना खाना था। वो चुपचाप गौरव के पास बैठ गई। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर शिखा ने धीमे स्वर में कहा, आज अगर तुम समय पर नहीं आते तो शायद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकती। गौरव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, अगर अपना कोई किसी अपने की रक्षा करे तो उसे एहसान नहीं कहते। ये सुनते ही शिखा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नज़रें झुका ली। वो समझ रही थी कि गौरव के शब्दों में सिर्फ हमदर्दी नहीं, बल्कि उससे कई गहरी भावना छिपी है।
तभी शिखा का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर पाटिल साहब का नाम चमक रहा था। उसने कॉल उठाई तो उधर से गुस्से भरी आवाज आई, तुम कहाँ हो? हम पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आधे घंटे में घर नहीं पहुंची तो याद रखना, उसके बाद तुम्हें इस घर से बाहर निकलने की इजाज़त कभी नहीं मिलेगी। शिखा ने चुपचाप जी हाँ कहा और कॉल काट दी। उसकी आंखों में फिर वही बेबसी लौट आई। वो उठकर जाने लगी तो गौरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ क्षण दोनों की नजरें मिली। गौरव ने गंभीर आवाज में कहा, शिखा, अगर कभी तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, तब भी याद रखना, एक इंसान ऐसा है जो आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। शिखा की आंखें भर आई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। वो धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर चली गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अस्पताल के बाहर खड़ी एक काली कार में बैठा विशाल ये सब अपनी आंखों से देख चुका है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि बदले की आग जल रही थी। उसने मोबाइल निकाला और किसी को फ़ोन करके सिर्फ इतना कहा, अब खेल शुरू होगा। पहले गौरव बर्बाद होगा, फिर शिखा। दूसरी तरफ गौरव को इस आने वाले तूफान का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि अब वो शिखा से दूर रहना चाहे भी तो शायद कभी नहीं रह पाएगा। दूसरी ओर हवेली का माहौल पहले से भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। पाटिल साहब को किसी ने अस्पताल वाली बात बता दी थी। जैसे ही शिखा घर पहुंची, पूरे परिवार के सामने उससे सवाल जवाब शुरू हो गए। पाटिल साहब ने गुस्से में पूछा, तुम उस लड़के से अस्पताल में मिलने क्यों गई थी? शिखा ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। अगर वह समय पर नहीं पहुंचता तो शायद आज मैं आपके सामने खड़ी भी नहीं होती। लेकिन पाटिल साहब ने उसकी बात सुनने की बजाय मेज पर हाथ मारते हुए कहा, हमारे परिवार की लड़कियां किसी अजनबी लड़के से इस तरह मिलने नहीं जाती। आज के बाद उस लड़के से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। शिखा ने बिना डरे जवाब दिया, रिश्ता हमेशा खून का नहीं होता पापा, कभी कभी इंसानियत का रिश्ता भी सबसे बड़ा होता है। ये सुनते ही पाटिल साहब का धैर्य टूट गया। उन्होंने शिखा का मोबाइल छीन लिया, उसके बाहर आने जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी और 2 सुरक्षा गार्ड 24 घंटे उसकी निगरानी के लिए लगा दिए। सुमन जी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि अब शिखा पूरी तरह अकेली पड़ जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही दूरी दोनों दिलों को और करीब ले आएगी। उधर विशाल अपने आलिशान फार्म हाउस में बैठा शराब पी रहा था। उसके सामने अस्पताल की तस्वीरें रखी थी, जिसमें शिखा गौरव के पास बैठी दिखाई दे रही थी। उसने गुस्से में गिलास जमीन पर फेंक दिया और बोला, अगर शिखा मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। तभी उसका खास आदमी इंद्रजीत अंदर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, सर, गौरव के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। वो सिर्फ एक साधारण बिजनेसमैन नहीं है। उसके पिता सेना में कर्नल थे और उसके परिवार की शहर में अच्छी प्रतिष्ठा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। विशाल कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि गौरव को झूठे केस में फंसाना आसान नहीं होगा। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, जब सीधा रास्ता बंद हो जाए तो इंसान उसके अपनों पर वार करता है, गौरव को नहीं, उसके दोस्तों को निशाना बनाओ। अगले ही दिन मुकेश अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। सुनसान सड़क पर अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी कार के सामने आ गया। मुकेश ने किसी तरह गाड़ी मोड़ी, लेकिन कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। उसके सर से खून बहने लगा। वो बेहोश हो गया। कुछ ही मिनटों में ये खबर गौरव तक पहुंची। वो तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि मुकेश की जान खतरे से बाहर है, लेकिन ये कोई सामान्य दुर्घटना नहीं लगती। किसी ने जानबूझकर उसकी कार को टक्कर मारी थी। गौरव की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मंगवाई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि ट्रक ने जानबूझकर मुकेश की कार को निशाना बनाया था और हादसे के तुरंत बाद बिना रुके वहां से भाग गया। उसी समय गौरव के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ भारी आवाज में सिर्फ इतना कहा गया, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर शिखा से दूर नहीं रहे तो अगली बार तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारी लाश मिलेगी। कॉल तुरंत कट गया।
गौरव कुछ पल तक मोबाइल को देखता रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो सिर्फ शिखा को बचाने की नहीं, बल्कि इस पूरे षड्यंत्र का अंत करने की लड़ाई लड़ेगा। उसी रात हवेली में शिखा अपनी बालकोनी में खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। उसे बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अचानक उसकी नज़र हवेली के बाहर सड़क पर खड़ी एक काली कार पर पड़ी। कार की हेडलाइट एक बार जली और बुझ गई। शिखा ध्यान से देखने लगी। कुछ सेकंड बाद कार धीरे धीरे आगे बढ़ी और चली गई। उसे अंदाजा नहीं था कि उस कार में बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गौरव था। वो सिर्फ ये देखने आया था कि शिखा सुरक्षित है या नहीं। उसने दूर से एक बार हवेली की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर वापस लौट गया। लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसी समय हवेली की छत पर खड़ा एक आदमी दूरबीन से उसकी हर हरकत देख रहा था और उसने तुरंत विशाल को फोन करके कहा, गौरव अभी भी शिखा पर नजर रखे हुए है, अब देर करना ठीक नहीं होगा। फोन के दूसरी तरफ विशाल की ठंडी आवाज़ सुनाई दी, तो फिर कल से खेल का आखिरी दौर शुरू होगा। ऐसा वार करेंगे कि गौरव और शिखा दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। अगली सुबह शहर की हवा सामान्य थी, लेकिन कई जिंदगियों में तूफान दस्तक दे चुका था। विशाल ने अपनी चाल चल दी थी। उसके आदमियों ने सोशल मीडिया पर कुछ एडिट की हुई तस्वीरें और झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, जिनमें शिखा और गौरव को गलत तरीके से दिखाया गया था। कुछ ही घंटों में ये खबर शहर के कई लोगों तक पहुंच गई। दोपहर होते होते ये बात पाटिल साहब के कानों तक भी पहुंच गई। उन्होंने गुस्से में शिखा को अपने कमरे से नीचे बुलाया। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंची, पाटिल साहब ने बिना कुछ कहे मोबाइल उसकी ओर फेंक दिया। स्क्रीन पर वही झूठी तस्वीरें दिखाई दे रही थी। शिखा ने एक नज़र डाली और समझ गई कि ये सब किसी की साजिश है। उसने शांत स्वर में कहा, ये तस्वीरें नकली हैं, किसी ने इन्हें एडिट किया है। लेकिन इस बार भी उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया। सुमन जी ने ताना मारते हुए कहा, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। शिखा ने ऊंची आवाज में कहा, आग मैंने नहीं लगाई, किसी और ने लगाई है और एक दिन सच सबके सामने आएगा। पाटिल साहब ने गुस्से में घोषणा कर दी कि शादी अब 15 दिन बाद नहीं बल्कि सिर्फ 7 दिन बाद होगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जितनी जल्दी ये रिश्ता पूरा होगा उतनी जल्दी ये बेकार की बातें बंद होंगी। शिखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का फैसला उससे पूछे बिना ही लिख दिया गया हो। उसी समय दूसरी तरफ गौरव भी ये खबर देख चुका था। मुकेश ने मोबाइल उसके सामने रखते हुए कहा, भाई ये सब विशाल का काम है। वो चाहता है कि तुम्हारी छवि खराब हो जाए और शिखा अपने ही घर में बदनाम हो जाए। गौरव ने गहरी सांस ली और बोला, अब ये लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं रही, अब ये एक लड़की की इज्जत और उसकी जिंदगी की लड़ाई है। उसने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया कि विशाल के हर कदम पर नज़र रखी जाए। शाम होते होते एक बड़ी जानकारी सामने आई। विशाल अगले दिन एक निजी रिजॉर्ट में अपने कुछ खास लोगों के साथ मिलने वाला था। गौरव ने तय किया कि इस बार वह सिर्फ दूर से नहीं देखेगा बल्कि विशाल की साजिश का असली सबूत लेकर ही लौटेगा। रात के अंधेरे में गौरव, मुकेश, सूरज और अनमोल उस रिजॉर्ट के पास पहुंचे। चारों ने अलग अलग जगह छिपकर निगरानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद विशाल अपनी काली कार से वहां पहुंचा। उसके साथ इंद्रजीत और 2 अन्य आदमी भी थे। वे एक बंद कमरे में चले गए। मुकेश ने खिड़की के पास जाकर एक छोटा रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू कर दिया। अंदर की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। विशाल हंसते हुए कह रहा था, तस्वीरें तो सिर्फ शुरुआत थी, अगर जरूरत पड़ी तो गौरव पर अपहरण, ब्लैकमेल और हत्या की कोशिश जैसी केस भी लगा दूंगा। पैसे से गवाह भी मिल जाएंगे और सबूत भी। इंद्रजीत ने पूछा, लेकिन अगर शिखा सच बोल गई तो? विशाल जोर से हंसा और बोला, शादी के बाद वो बोल भी नहीं पाएगी। उसे इतना तोड़ दूंगा कि वो अपनी परछाई से भी डरने लगेगी। ये सुनते ही गौरव की मुट्ठियां भींच गई। उसका दिल कह रहा था कि उसी वक्त अंदर जाकर विशाल का गला पकड़ ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे गुस्से से ज़्यादा सबूत की ज़रूरत थी। पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी थी। चारों चुपचाप वहां से निकलने लगे, लेकिन तभी मुकेश के पैर से एक खाली डिब्बा टकरा गया। आवाज़ सुनते ही अंदर बैठे लोग सतर्क हो गए।
इंद्रजीत बाहर भागा और जोर से चिल्लाया, कोई बाहर है, पकड़ो उन्हें। अगले ही पल गोलियों की आवाज पूरे रिजॉर्ट में गूंज उठी। गौरव और उसके साथी अपनी जान बचाते हुए जंगल की तरफ दौड़ पड़े। अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे से कई लोग उनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते अचानक अनमोल का पैर गड्ढे में फंस गया और वो नीचे गिर पड़ा। उसने दर्द से चीख मार दी। गौरव तुरंत वापस लौटा। मुकेश चिल्लाया, भाई जल्दी चलो, नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे। लेकिन गौरव अपने दोस्त को छोड़कर जाने वालों में से नहीं था। उसने अनमोल को कंधे पर उठाया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसी समय पीछे से चली एक गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। खून बहने लगा, लेकिन उसने कदम नहीं रोके। किसी तरह चारों जंगल पार करके अपनी कार तक पहुंचे और वहां से निकल गए। उधर विशाल को यकीन हो गया था कि कोई उसकी बातें रिकॉर्ड करके ले गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने इंद्रजीत की तरफ देखकर कहा, जिसके पास ये रिकॉर्डिंग है उसे जिंदा मत छोड़ना, चाहे पूरी दुनिया छाननी पड़े। दूसरी ओर गौरव दर्द से करा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसके हाथ में वो रिकॉर्डिंग सुरक्षित थी जो विशाल का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला सकती थी। उसे सिर्फ सही समय का इंतजार था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विशाल अब आखिरी वार करने वाला है और इस बार उसका निशाना ना सिर्फ गौरव बल्कि शिखा भी होने वाली थी। सुबह होने तक गौरव और उसके तीनों दोस्त शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने पुराने फार्म हाउस पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने गौरव के कंधे की गोली निकाल दी थी। घाव गहरा था, लेकिन जान का खतरा टल चुका था। मुकेश ने रिकॉर्डिंग कई अलग अलग जगह सुरक्षित कर दी थी, ताकि अगर किसी एक जगह से वह मिटा भी दी जाए तो बाकी रिकॉर्डिंग बची रहे। गौरव दर्द से करा रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार उसी पेन ड्राइव पर जा रही थी जिसमें विशाल की पूरी साजिश कैद थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अब हमारे पास सच है, लेकिन अगर हमने जल्दबाजी की तो विशाल अपने रसूख से सबूत मिटा देगा। हमें ऐसा वार करना होगा कि उसके पास बचने का कोई रास्ता ना बचे। मुकेश ने सहमति से सिर हिलाया। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, अगर शिखा को जिंदा देखना चाहते हो तो रिकॉर्डिंग लेकर आज रात 9 बजे पुराने बंद पड़े गोदाम में अकेले आ जाना। पुलिस को खबर दी तो लड़की की लाश मिलेगी। संदेश पढ़ते ही चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय हवेली में भी तूफान मचा हुआ था। पाटिल साहब ने शिखा को बताया कि शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगले दिन संगीत की रस्म थी और उसके 2 दिन बाद शादी। शिखा ने आखिरी बार अपने पिता से कहा, पापा मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, एक बार विशाल की सच्चाई जानने की कोशिश कर लीजिए। लेकिन पाटिल साहब ने गुस्से में कहा, बस अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अगर तुमने शादी से पीछे हटने की कोशिश की तो समझ लेना कि आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सुनकर शिखा का दिल टूट गया। वो अपने कमरे में चली गई। उसने अलमारी खोली, अपनी माँ की पुरानी साड़ी को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू ये गवाही दे रहे थे कि वह अब पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। उसी समय उसकी खिड़की पर हल्की सी आवाज़ हुई। उसने पर्दा हटाया तो नीचे बगीचे में एक छोटा सा पत्थर पड़ा था जिसमें एक कागज बंधा हुआ था। कांपते हाथों से उसने वो कागज खोला। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, हिम्मत मत हारना, सच जीतने वाला है। आज शाम मुझे मिलने पुराने बंद पड़े गोदाम के पास आना, गौरव। ये सब पढ़कर शिखा ने उस पर विश्वास कर लिया और शाम को पुराने बंद पड़े गोदाम के पास पहुंच गई। लेकिन वहां पर विशाल के आदमी पहले से मौजूद थे और उन्होंने शिखा को किडनैप कर लिया। उधर रात को ठीक 9 बजे गौरव उस पुराने गोदाम की ओर निकल पड़ा। उसने अपने दोस्तों को दूर दूर छिपकर निगरानी करने को कहा। गोदाम पूरी तरह सुनसान था। चारों तरफ टूटी दीवारें, जंग लगे लोहे के दरवाजे और अंधेरे में पड़ती धूल डरावना माहौल बना रही थी। जैसे ही गौरव अंदर पहुंचा, अचानक चारों ओर की लाइटें जल उठी। सामने विशाल खड़ा था। उसके साथ दर्जनों हथियारबंद आदमी मौजूद थे। विशाल ने ताली बजाते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। प्यार इंसान से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करवा देता है। गौरव ने शांत स्वर में कहा, शिखा कहाँ है? विशाल जोर से हंसा और इशारा किया। ऊपर बनी लोहे की बालकोनी पर शिखा रस्सियों से बंधी खड़ी थी।
उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था और दो आदमी उसके दोनों ओर हथियार लेकर खड़े थे। शिखा ने जैसे ही गौरव को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो सिर हिलाकर उसे वहां से चले जाने का इशारा करने लगी। विशाल ने पिस्तौल निकालकर गौरव की तरफ तान दी और बोला, रिकॉर्डिंग मुझे दे दो। लड़की को जिंदा ले जाओ। अगर चालाकी की तो पहले इसे गोली मारूंगा, फिर तुम्हें। गौरव ने बिना घबराए अपनी जेब से पेन ड्राइव निकाली और हवा में उछाल दी। विशाल के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। उसी क्षण मुकेश ने बाहर से गोदाम की बिजली काट दी। पूरा गोदाम घुप अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल चारों तरफ गोलियां चलने लगी, चीख पुकार मच गई। अंधेरे का फायदा उठाकर सूरज और अनमोल ऊपर की बालकोनी तक पहुंच गए। शिखा की रस्सियां काट दी। नीचे गौरव अकेला दर्जनों गुंडों से भिड़ा हुआ था। उसने एक एक करके कई लोगों को गिरा दिया, लेकिन तभी पीछे से इंद्रजीत ने लोहे की राड उसके सर पर दे मारी। गौरव लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके माथे से खून बहने लगा। शिखा ने यह दृश्य देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और दौड़कर गौरव के सामने आ गई। उसी समय विशाल ने गुस्से में पिस्तौल उठाई और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे उनकी तरफ बढ़ी और अगले ही पल पूरे गोदाम में एक भयानक धमाके जैसी आवाज गूंज उठी। किसी को समझ नहीं आया कि गोली किसे लगी, गौरव को या शिखा को। गोदाम में फैले धुएं के बीच कुछ सेकंड तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। गोलियों की आवाज रुक चुकी थी, लेकिन हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। जैसे ही धुआं धीरे धीरे छंटा, सबकी नज़र एक ही जगह जाकर ठहर गई। शिखा गौरव के सामने खड़ी थी और उसके दोनों हाथ गौरव के सीने पर थे। उसी पल वो धीरे धीरे घुटनों के बल नीचे बैठने लगी। गौरव ने घबराकर उसे संभाला तो देखा कि गोली शिखा के कंधे पर लग चुकी थी। खून बह रहा था, लेकिन वह जिंदा थी। गौरव ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया। शिखा दर्द से कराहते हुए भी मुस्कुराई और बेहोश हो गई। गौरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी बाहर से पुलिस की टीम गोदाम के अंदर पहुंची। विशाल अपने आदमियों के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुकेश ने पहले ही वो रिकॉर्डिंग पुलिस अधिकारियों को भेज दी थी। पुलिस ने पूरे गोदाम को घेर लिया। इंद्रजीत और उसके कई साथी मौके पर ही गिरफ्तार हो गए। विशाल भागते भागते पीछे के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वहां गौरव उसके सामने खड़ा था। दोनों की आंखें मिली। विशाल ने गुस्से में गौरव पर हमला किया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। कुछ मिनट तक दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश करते रहे। आखिरकार विशाल ने छुपा हुआ चाकू निकालकर वार करना चाहा, लेकिन गौरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर विशाल को पकड़ लिया और हथकड़ी पहना दी। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, विशाल मल्होत्रा, तुम्हें अपहरण, हत्या की साजिश, गैर कानूनी कारोबार, सबूत मिटाने की कोशिश और कई अन्य गंभीर अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। विशाल गुस्से से चीखता रहा, लेकिन इस बार उसके पैसे, ताकत और राजनीतिक पहचान में कोई भी उसे बचा नहीं सका। दूसरी तरफ शिखा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बताया कि गोली सिर्फ कंधे को छूकर निकली थी और खतरे की कोई बात नहीं है। ये सुनते ही गौरव ने राहत की सांस ली। 3 दिन बाद जब शिखा को होश आया तो सबसे पहले उसकी नज़र कमरे में कुर्सी पर बैठे गौरव पर पड़ी। वो 3 दिनों से बिना घर गए वहीं बैठा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। शिखा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम अभी तक यहीं हो? गौरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शिखा की आंखें नम हो गई। उसने पहली बार बिना किसी डर के गौरव का हाथ थाम लिया और बोली, अब छोड़ना भी मत। उसी समय दरवाजा खुला। पाटिल साहब अंदर आए। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कुछ पल तक अपनी बेटी को देखा, फिर धीरे धीरे उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैंने हमेशा अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की, लेकिन अपनी ही बेटी का दिल तोड़ता रहा। मैं तुम्हारी आंखों का दर्द कभी समझ नहीं पाया। शिखा की भी आंखें भर आई। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। वर्षों की दूरी एक पल में आंसुओं के साथ बह निकली। पाटिल साहब,
फिर गौरव की तरफ मुड़े और बोले, जिस लड़के को मैं गलत समझता रहा उसी ने मेरी बेटी की जान बचाई, उसकी इज्जत बचाई और हमारे परिवार को बिखरने से बचा लिया। अगर मेरी बेटी की खुशी तुम्हारे साथ है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनते ही मुकेश, सूरज और अनमोल खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगे। कुछ महीनों बाद पूरे शहर ने एक अलग ही नज़ारा देखा। उसी हवेली में जहां कभी शिखा की मर्जी के बिना शादी तय की जा रही थी, आज उसकी मुस्कान के साथ उसकी शादी हो रही थी। हर रस्म उसकी खुशी से पूरी हो रही थी। पाटिल साहब ने अपनी बेटी का हाथ गौरव के हाथ में रखते हुए कहा, आज मैं अपनी सबसे अनमोल दौलत तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसका साथ कभी मत छोड़ना। गौरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इसे अपनी आखिरी सांस तक खुश रखूंगा। 7 फेरे पूरे हुए, मंगलसूत्र पहनाया गया और शिखा की मां की तस्वीर के सामने दोनों ने आशीर्वाद लिया। शादी के बाद जब दोनों हवेली की छत पर खड़े शहर की रोशनी देख रहे थे, शिखा ने मुस्कुराकर पूछा, अगर उस दिन गलती से मेरा अपहरण नहीं हुआ होता तो क्या हम कभी मिल पाते? गौरव ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कुछ मुलाकातें इंसान नहीं किस्मत तय करती है। शायद भगवान ने हमें मिलाने के लिए वही रास्ता चुना था। शिखा मुस्कुराई और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। नीचे पूरा परिवार उनकी खुशी में शामिल था। मुकेश, सूरज और अनमोल अब शिखा के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई बन चुके थे। पाटिल साहब ने भी अपने व्यवहार को बदल दिया और अपनी बेटी की इच्छाओं को सम्मान देना सीख लिया। विशाल और उसके साथियों को अदालत ने उनके अपराधों के लिए कड़ी सजा सुनाई। इस तरह झूठ, लालच और अहंकार की हार हुई, जबकि सच्चे प्रेम, विश्वास और साहस की जीत हुई। गौरव और शिखा की कहानी पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गई कि सच्चा प्यार किसी दौलत, ताकत या जबरदस्ती से नहीं बल्कि भरोसे, सम्मान और त्याग से जीता जाता है। यही उनकी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई और खुशहाल जिंदगी की खूबसूरत शुरुआत थी। दोस्तों, अगर हमारी आज की ये कहानी आपके दिल को जरा सी भी छू पाई हो, आपकी आंखों में एक पल के लिए भी कोई एहसास जगा पाई हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लाने की हिम्मत और प्रेरणा देता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही दिल को छू लेने वाली, भावनाओं से भरी और सीख देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए किरदारों और एक खूबसूरत संदेश के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।